हाथ उठाकर गाऊंगा, हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा, पूरी हो तेरी मर्जी, तेरा राज यहाँ। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। लेकर पुकारा मुझे, क्षमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी, सब लोग मिलकर गाए, सदा रहेगी मुझ पर हो, तेरे विश्वास योग्यता, देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। ओ, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम, ओ तेरा नाम ऊंचा सब नामों में। ओ री बाबा 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 बा, ओ प्रभु, ओ तेरे वचन के द्वारा, ओ हम जानते हैं कि लोग चंगे हो जाते हैं, तेरे वचन के द्वारा लोग रेस्टोरेशन को प्राप्त करते हैं, पुनर्गठन को प्राप्त करते हैं। जिंदगियों को बदलने के लिए तेरी ओर से एक शब्द काफी है प्रभु, हम जानते हैं खुदावंद। ओ, ये Jesus, oh yes Father God, thank you बादशाही खुदा, thank you Lord for your presence। खुदावंद तेरी हुजूरी के लिए हम धन्यवाद देते हैं। ओ परमेश्वर यहोवा, पाक रूह पवित्र आत्मा, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तू अपने रीति से यहाँ पर चलायमान हो प्रभु। सब कुछ ना तो बल से ना ताकत से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। It's not by might, it's not by power, but by my spirit says the Lord। Hallelujah! Hey, hallelujah! Praise you Jesus। God is here। परमेश्वर यहाँ पर है। आइए सब लोग बैठ जाएं परमेश्वर के जिंदा वचन के लिए। रिबोनो सोखोरो लोरीला रबा बाबा जीसस। हमने पिछले बार में बात किया था कि गिविंग एंड रिसीविंग के विषय में, यानी देना और ग्रहण करना या प्राप्त करना, इसके बारे में हमने बातचीत किया था। वो हमारा विषय था और बहुत सारी बातें उसमें हमने देखी थी। उसमें देखा था कि कैसे हम बीज को बोते हैं या देते हैं और कैसे वो वापस आता है। हालेलुया। उसी का सेकंड भाग या उसी का एक दूसरा पार्ट जो है, हम उसकी ओर देखेंगे और प्रभु को
धन्यवाद देंगे कि प्रभु का जिंदा वचन हमारे लिए क्या बोलता है। हालेलुया। वो है बिब्लिकल कीज टू फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी। हालेलुया। फाइनेंस प्रॉस्पेरिटी, फाइनेंस को लेकर, हालेलुया, आर्थिक बातों को लेकर बाइबल की कुछ कुंजियां, बाइबल से कुछ ऐसी हिदायतें या बाइबल जो बताती है उससे लेकर आर्थिक संपन्नता के बारे में हम कुछ बातों को देखने जा रहे हैं। हालेलुया। आर्थिक संपन्नता किसको चाहिए? आर्थिक संपन्नता, फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू, आर्थिक आजादी का अभियान इधर से चालू होता है। हालेलुया। आर्थिक आजादी का अभियान यहां से चालू होता है। आप इसे किस रीति से लेते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन वो जैसा है मैं उस रीति से लेता हूं जिस बात के लिए वो बोलता है। हालेलुया। हो सके कि कई लोग इंसान की, है ना, बोली हुई बातों पर, इंसान का सोच और विचार के ऊपर तर्क वितर्क, उस बात को लेकर बहुत सारे कुछ हो सकते हैं, लेकिन जो बाइबल बोलती है मैं उसके आधारित ही बातचीत करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज यहोवे। सो आइए हम एक वचन को निकालें और उस पर मनन करें, और वो है उत्पत्ति की किताब। उत्पत्ति की किताब उसका 14वां अध्याय और 18, 19, 20। जेनेसिस चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 18, 19 एंड 20 हम उसको देखने जा रहे हैं। यस, पढ़िए। शालेम का। जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वंश में कर दिया है। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। हालेलुया। हम आज वही बातचीत कर रहे हैं। पिछले बार हमने एक संदेश, एक सेशन पिछले बार लिया। अभी ये है और ये बहुत गहरा है, लेकिन एक दो लेकर फिर मैं खत्म कर दूंगा। लेकिन फिर भी हम इस बात पर समझना है, क्योंकि ये संपन्नता को लेकर है। किसकी संपन्नता? हालेलुया। हमारी संपन्नता। बोलो, कोई गुनाह नहीं किया आपने, कोई गुनाह नहीं किया। हमारी संपन्नता, मेरी संपन्नता, हालेलुया, मेरे परिवार की संपन्नता, चर्च की संपन्नता, मुझसे जो जुड़े मेरी कंपनी की संपन्नता, हालेलुया, हम जहां पर वर्क करते हैं उसके लिए, हमारे कॉलिग्स लोगों के लिए संपन्नता, हालेलुया, हम आशीष का कारण होना चाहिए प्रियो। हमारी कंपनी के लिए, हम जिस क्षेत्र में काम करते हैं उनके लिए एसेट होना चाहिए, हम एक संपत्ति होना चाहिए। हालेलुया। हम जब जाएं तो वहां पर उनके सब दरवाजे खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जो उनका बिजनेस है वो चलने लगे, उनका बिजनेस और ऊंचाई तक जाने लगे, ग्राहक उनके दुकान में आने लगे। कई बार ऐसा होता है, हम लोग जाते हैं कुछ परचेसिंग करने के लिए, खरीदी करने के लिए। हम गए तो आसपास कोई भी मक्खी नहीं भटक रही थी, कोई भी नहीं था वहां पे, ठीक है। लेकिन जब हम जाते हैं, कई बार हम कुछ चीजों को लेते हैं, है ना, उसके बाद ऐसी लाइन लगती कि हमको वो पैसा वापस करने के लिए 10 मिनट 15 मिनट लगाता है। बोलता है भैया और थोड़ी देर खड़े रहो। मैं बोला चार्ज देगा क्या? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो ये कई बार ये भी बात होती है, हमने अनुभव किया उस बात को, और कई बार बताते हैं कि देखो इस रीति से परमेश्वर काम करता है ना। उसको बोल के भी जाते, देख तेरे पास आए तो कुछ नहीं था, अभी देखो यहाँ पे 10 लोगों की लाइन लग गई। होता है कई बार। ये आपका विश्वास है नहीं है, क्या है, वो आपके ऊपर, लेकिन ये सत्य बात है, सही बात है, ये हमारा अनुभव है। हालेलुया। और बाइबल यहां पर खूबसूरती के साथ में कह रही है कि
हाँ हाँ, लिखा है, और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को क्या किया, तेरे वश में कर दिया है, कर दिया है, कर दिया है। हालेलुया। तब वो करता है, तब वो बोलता है, तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का, सब यानी सब, ऑल मीन्स ऑल, जोर से बोलो, इंग्लिश सीखना है अपने को, ऑल मीन्स ऑल, क्योंकि ये कोरोना लॉकडाउन ने अपने को बहुत सारे लोगों को इंग्लिश सिखा के गया है ना। कुछ भी नहीं, जिसको कुछ भी नहीं, पलंग पे भी ऐसे ऐसी बैठे, सैनिटाइजर कर सिन वो, हाँ, सब सीख लिए लोगों ने। मतलब कोई भी सीख सकता है, ध्यान रखना, सीख सकता है, आप भी सीख सकते हैं। हालेलुया। सो परमेश्वर को धन्यवाद हो। ऑल मीन्स ऑल, सब यानी सब, सब यानी सब। परमेश्वर से यदि सब आशीषों को चाहते हैं, सब बरकतों को चाहते हैं, तो जरूर है कि आपने सब वस्तुओं का, सब बातों का आपको दशवांश देना जरूरी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब आप दशवांश देते हैं प्रियो, चीजें आपके लिए होने लगती है। अब बड़ी बड़ी सेवकाइयां, बड़े बड़े सुसमाचार के कार्य कैसे चलाए जाएंगे, है ना, वो तो दूसरे कुछ पॉइंट आएंगे उसमें, कि फाइनेंस को, पैसे को, आर्थिक बातों को, धन जब आपके पास में आता है उसे कैसे हैंडल करना है, और शैतान उन्हें कैसे चुरा भी सकता है, उसके भी कुछ पॉइंट्स होंगे। और जो आया है उसको किस रीति से हमें हैंडल करना है, कैसे संभालना है, कहां खर्चा करना है, क्यों परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी तो हम बात कर रहे हैं, है ना, अभी आपके लिए और अच्छी बातें आने वाली है, क्योंकि अभी ये थोड़ा सा आपको थोड़ा सा हिलाने वाला है, इसलिए आप डरो मत, लेकिन ये आपके लिए बहुत आशीष की बात है। हालेलुया। कई सारे लोग बोलते हैं, कई सारे लोगों का टीचिंग है कि वो लोग दशवांश के ऊपर बात नहीं। यदि कोई बोलता है कि दशवांश या भेंटे या प्रभु के राज्य में बोने वाला सिस्टम नहीं है, तो वो आपको भिखारी करना चाहता है, ध्यान रखना। समझ रहे? ये परमेश्वर का सिस्टम है, परमेश्वर से हम टक्कर नहीं ले सकते, ध्यान रखना, परमेश्वर से टक्कर नहीं ले सकते, ये बात को ध्यान रखना। इतनी बड़ी बड़ी सेवकाई चल रही, इतने बड़े बड़े मीटिंग्स हो रहे हैं, इतने बड़े बड़े सेमिनार्स हो रहे हैं, इतने बड़े बड़े चर्चेस बनाए जा रहे हैं। हालेलुया। ये क्या आसमान से पैसा आएगा क्या? वहां की करेंसी यहां नहीं चलती ना, क्या करते हैं अभी? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये बहुत बड़ा ट्रिक है कि जब धन सेवकाई में आएगा तो सुसमाचार का कार्य होगा, इसलिए वो बात को रोकना चाहता है, दुष्ट वो बात को रोकना चाहता है। हम वो चाहते हैं कि बस इतने ही ऐसे ही बने रहे, चलता है, आ रहे जा रहे, बाकी के बड़े बड़े वाले होते हैं, कोई बढ़ोतरी नहीं, कुछ नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पहले तो सुसमाचार वाली बात आई तो डरना नहीं बोलता हूं, बाकी अपन संभाल लेंगे। हालेलुया। कितने लेटर लिख के देना है दे देंगे, कोई बड़ी बात नहीं, जीना मरना उसके संग, आए हैं तो कुछ करके जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। डरना मना है। थैंक यू जीसस। ओके, आइए हम आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। वहां पर है कि पूरा पूरा 10वां भाग हमने परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर की सेवा में हमें देने की जरूरत है प्रियो। हालेलुया। और निकाले हम लूका रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय 38 वचन। मैंने कहा लूक 6:38 लिखा है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। क्या होगा? दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर उभरता हुआ तुम्हारे गोद में क्या करेंगे? डालेंगे। क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी क्या किया जाएगा? नापा जाएगा। जिस नाप से तुम नापते
नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी क्या किया जाएगा, नापा जाएगा। हालेलुया। जिस नाप से तुम नापते हो तुम्हारे लिए भी उसी नाप से नापा जाएगा। इसलिए भरपूरी के साथ में दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। अरे जैसा बोगे वैसा काटोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। मैं पिक्चर के नाम तो नहीं ले रहा इधर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जगह पे रहने का है ना, कोई सपने में नहीं जाने का, या फिर आज इतवार है तो कुछ ऐसा है ना, वो सब हो जाएगा उसके बाद। अच्छी योजना होगी आपके लिए, चिंता नहीं करने का। हालेलुया। और समय पे खत्म करूंगा मैं। ओके, सो हम देखते हैं कि दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। और ऐसा ही नहीं, लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ, उमड़ता हुआ, बबलिंग, पूरा उभरता हुआ, हालेलुया, ओवरफ्लो होते हुए परमेश्वर आपके लिए रास्तों को खोलेगा प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर, बाइबल बताती है कि तेरे खत्ते उमड़ते रहेंगे, तेरे खत्ते उमड़ते रहेंगे। हालेलुया। खाते खोले गए हैं। हालेलुया। एक जन के 2, 3, 4 पता नहीं कितने भी, जितने भी होंगे, उभरते रहेंगे। बहुत आयत से पाया जाएगा उसमें। हमने पिछले बार देखा कि यदि खाता खोला गया है तो उसमें हो कुछ चीज, इसलिए खोला गया है। हालेलुया। निमित्त चाहे कुछ भी हो, है ना, किसी ने भी खोल के दिया हो, लेकिन उसमें धन आएगा, ध्यान रखना। हालेलुया। अरे विश्वास करने वाले बोलो हालेलुया। प्रेज जीसस। ओ माइटी होली स्पिरिट। हमने पिछले बार देखा था सभोपदेशक उसका 11वां अध्याय और उसके पहले वचन को देखा था। हालेलुया। लेकिन अभी उसके हम 6वें वचन को देखेंगे, जिसके ऊपर सिस्टर नंदिनी ने भी कुछ बात को बोला था। हालेलुया। सो वहां था, क्या था, पढ़ो 11 का 1। सब अपनी रोटी जल के ऊपर डालिए, क्योंकि बहुत दिन के बाद तू उसे फिर पाएगा। हालेलुया। अपनी रोटी, अपना बीज जल के ऊपर, हालेलुया, डाल दे और वो बहुत दिन के बाद तुझे रिटर्न मिलेगा। उसके जो समय काल अवधि जो होती है उसके बाद वो क्या होगा, रिटर्न मिलेगा, वापस मिलेगा, आपको दिया जाएगा। हालेलुया। और सभोपदेशक उसका 11वां अध्याय 6वें वचन में लिखा है, भोर को अपना बीज बो, भोर को अपना बीज बो और सांझ को भी अपना हाथ न रोकना। हालेलुया। ओ माइटी होली स्पिरिट, क्या लिखा है, भोर को अपना बीज बो, क्या कर, भोर को अपना बीज बो, हाँ हाँ, और सांझ को भी अपना हाथ न रोक, न रोकना। हालेलुया। न रोक। हालेलुया। क्योंकि तू नहीं जानता कि कौन सफल होगा, यह या वह, या दोनों अच्छे निकले। हालेलुया। या दोनों भी, या दोनों भी। प्रेज द लॉर्ड। पुराने समय में क्या होता था, प्रेरितों के समय में क्या होता था, लोग याजकों के चरणों में, याजकों के कदमों में, याजकों के पास, उनके पास जो कुछ भी आता था, सेवकों के पास, यानी आज के लिए पास्टर के पास, वो जो कुछ भी उनके पास आता था उसमें से 10वां भाग या उसमें से भेंटों को लेकर आकर अर्पित करते थे। हालेलुया। डालते थे, उंडेलते थे। लेकिन यहां भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो अपने हाथों को खोलते हैं जब हम उनके घर में प्रार्थना के लिए जाते हैं। हालेलुया। जब हम उनको वचनों से सुसज्जित करते हैं, वचनों से वर्ड प्रीच करते हैं उनको। और प्रियो, हम देखते हैं कि वो लोग भी अपने गांधी जी को रिलीज करते हैं। हेलो, कई लोगों ने गांधी जी की पकड़ के रखे हैं। पहले बाल चले गए और काय को अब गला घोट रहे उसका। अपने पास जो गांधी जी है उसको रिलीज करने की जरूरत है। हाँ हाँ, उसको छोड़ने की जरूरत है, उसको डालने की जरूरत है, उसको बोने की जरूरत है। हालेलुया। और कई सारे लोग कई दिनों से जा रहे हैं, आ रहे हैं, उनको वचन भी चाहिए, वर्शिप भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, पूरी सुविधा चाहिए पास्टर से, लेकिन वो गांधी जी को रिलीज ही नहीं करते। तो हालातें भी वैसी है, हालात बदल जाते हैं। ऐसा गाना गा रहे लेकिन वो हालात ही नहीं बदल रहे, क्या करेंगे, उसके सिस्टम है। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। उस सिस्टम में हमको ढलने की जरूरत है, उस सिस्टम में हमको आने की जरूरत है प्रियो। और जब हम ऐसा करेंगे, गांधी जी आपके पीछे दौड़ते आएगा और उसके बाल भी नहीं उड़ेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कोई भी नहीं हंस रहा, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना। कुछ ऐसा प्लान तो नहीं है गांधी जी नोट के ऊपर कोई दूसरा वाला आने के। जो भी होगा लेकिन सब कुछ अच्छा होगा। हालेलुया, जो भी होगा लेकिन वो हमारे पास आएगा जरूर दौड़ते हुए। बोलने का कि गांधी जी मेरे पास दौड़ते हुए आ रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैंने कहा गांधी जी दौड़ते हुए आएंगे और उनके बाल भी नहीं उड़ेंगे। बाल झड़ रहे क्या? चिंता नहीं करने का, हर बाल की परवाह यीशु मसीह करता है। जितनों के बाल झड़ रहे यीशु के नाम में थम जाओ। हालेलुया, रिबाना सोखोरो लोरीला रबा साखा। ओ जीसस, क्या लिखा है? भोर को अपना बीज बो और सांझ को भी। हालेलुया। कभी ऐसी बारी आई कि आप चर्च में हैं, दशवांश भी दे दिया, उसके बावजूद भी कभी ऐसी बात आती है कि प्रभु के सेवक या कुछ ऐसी बात जो बीज बोने वाली, कई बार हमारे हार्ट में ऐसी बात आती है दैट दशवांश के अलावा भी। अभी रिसेंटली एक पास्टर था, उनकी बेटी कहीं अब्रोड कहीं बाहर जा रही थी डॉक्टरेट का पढ़ाई करने के लिए, है ना। और हमारे पास्टर्स फेलोशिप में वो आए और कुछ बातों को रखा उन्होंने, है ना। वहाँ पे बहुत सारे लोग आए थे। हमारे वाड़ी में पूछा जाए तो गाड़ियों का और पूरा इधर का पूरा हब है उस बात का कि गाड़ियाँ दूर दूर से लोग खरीदने के लिए वाड़ी में आते हैं। ठीक है, गाड़ी वाड़ी, समझ रहे क्या? गाड़ी वाड़ी। अभी मेरे लिए तो कुछ सोच नहीं रहे ना आप लोग। सोचो सोचो सोचो। बोले भैया पास्टर जी उधर ही तो रहते, एक गाड़ी उठाओ ना उधर से, पास में पड़ेगा। हालेलुया। चंद्रपुर से यहाँ पे लोग गाड़ी खरीदने आते हैं और विभिन्न प्रकार के। ओके, और ट्रांसपोर्ट सेंटर है वो साइड में, बहुत सारा माल उधर आता फिर इधर आता। अब बोलना चाहता हूं, आगे बढ़ना चाहता हूं, और मिनिस्ट्री के भी ऐसे दिग्गज लोग भरे हुए हैं वहां पर। ऐसी भारी भारी सेवकाइयां हैं वाड़ी क्षेत्र में कि पूरे नागपुर शहर में नहीं है। ऐसे वो वाले पट्टे को यदि ले लिया तो वो ये वाला पट्टा काफी है, जो छोटा है लेकिन भारी भरकम है। हालेलुया। सो परमेश्वर को धन्यवाद हो। बोलना है चाहता हूं कि ये सब लोग वहां पे मिशन लीडर्स, अगुवे, सब पास्टर्स, ये सब लोग है ना। हालेलुया। उसने शेयर किया और प्रियो, खैर ये मीडिया है सामने में, ये बोलना नहीं चाहिए, लेकिन प्रियो हमने उसको, मैं गया पत्नी के पास में कि ऐसी ऐसी बात है, अपने को कुछ करने का है। लेकिन यदि हार्ट में परमेश्वर ने डाला है उस बात के लिए, पूछने का सवाल नहीं, कूद जाओ, है ना। प्रेज द लॉर्ड। जबकि वो सब लोग जानते हैं कि इसका सैलरी बंद है, इसकी आवक बंद है, इसका सब कुछ बंद है, लेकिन फिर भी हालेलुया। और वो आश्चर्यचकित हुआ, उसको भी मालूम है कि इसका अभी थोड़ा सा डामाडोल नैया चल रही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल हमने क्या बोला, इधर में क्या पढ़ा जेनेसिस में कि इसहाक ने अकाल के समय बीज बोया। मतलब जब कमी घटी में स्ट्रगल कर रहा है तब उसने बीज बोया। वो समय में तो अरे खा लो ना, भी ये समय है क्या बोने का। प्रेज द लॉर्ड। पिछले बार हमने वो भी देखा था, क्या देखा था कि वो लड़का छोटा वाला आना गया और उसने वो रोटी दे दी और बहुत हजारों लोगों ने खाया। प्रेज द लॉर्ड। सो परमेश्वर को धन्यवाद। कभी ऐसा होगा, इसके अलावा भी कुछ ना कुछ आपको अपने लोगों के लिए, कई बार नीडी लोगों के लिए, जरूरतमंद लोगों के लिए भी, कई बार तो हो सके कि वो विश्वास ही ना हो, प्रभु का प्यार दिखाना है। अब ऐसा नहीं कि लोग सब आ रहे लाइन लगा के, नहीं। हालेलुया। कहीं ना कहीं प्रभु जिस रीति से बताता है, आपकी आत्मा की आवाज को आपको सुनने की जरूरत है। हालेलुया। ओ परमेश्वर को धन्यवाद हो। लिखा है क्योंकि तू नहीं जानता कि कौन सा सफल होगा, यह या वह। हालेलुया। यह
या वह या दोनों के दोनों अच्छे निकले। हम घोषणा करते हैं दोनों के दोनों अच्छे निकले। हालेलुया, दोनों के दोनों अच्छे निकले, दोनों के दोनों अच्छे निकले। रिबाना सोखोरोलो रीला रबा बाबा नीडा ना खाराला, दोनों के दोनों अच्छे निकले। ये हमको डिक्लेयर करने की जरूरत है प्रियो। और परमेश्वर भला है आपके लिए, हालेलुया, आपके लिए अद्भुत काम करने के लिए, मिरेकल्स करने के लिए। और उसके लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। मनुष्य के लिए हो सकता, लेकिन परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम एक और वचन निकाले, वो ये है उत्पत्ति की किताब, उसका 26वां अध्याय, 26वां अध्याय और 12 से 16 तक। जेनेसिस 26 12 to 16। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया अरे बाबा बाबा और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। और यहोवा ने उसको आशीष दी और वह बढ़ा और वह उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। जब उसके भेड़ बकरी, गाय बैल और बहुत से दास दासियां हुई, तब पलिश्ती उससे डाह करने लगे। यस, हालेलुया। क्या बताती है कि वो महान और सामर्थी हो गया। हालेलुया, क्या हो गया? सामर्थी हो गया। जब आशीषें आती ना, सब क्षेत्र में एक आपका प्रभाव होता है। बाइबल क्या बताती है? लिखा है यहोशू 1:8 में कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि उसमें जो कुछ लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, तो तेरे सब काम क्या होंगे? सब काम क्या होंगे? सफल होंगे। सब काम क्या होंगे? और तू क्या होगा? यही तो कुंजी है। हालेलुया। जब आप सफल होते हैं, जब आप सफल होते हैं, जब आप सामर्थी होते हैं, जब आप सफल होते हैं, जब चीजें आपके पास में पाई जाती है, आपका एक प्रभाव होता है। हालेलुया, आपका एक प्रभाव होता है। बाइबल बताती तेरे सब काम सफल होंगे और तू क्या होगा? प्रभावशाली होगा। तेरे सब काम सफल होंगे और तू क्या होगा? प्रभावशाली होगा। तेरे सब काम सफल होंगे। जब सफलता आती है, प्रभाव आता है। हालेलुया, सफलता आती है, प्रभाव आता है, क्योंकि उसके साथ में चीजें जुड़ने लगती है। हालेलुया, अभिषेक जुड़ने लगता है, सामग्रियां जुड़ने लगती है, चीजें जुड़ने लगती है और वहां पर एक प्रभाव होता है प्रियो। हालेलुया, आप लोगों के बीच में, लोगों के लिए, लोगों के अंदर, परिवारों में, रिश्तेदारों में एक प्रभाव को छोड़ते हैं। हालेलुया, जब आप सफल होते हैं, जब आप सफलता को प्राप्त करते हैं, वहां पर एक प्रभाव होता है। और ये ऐसे ही नहीं, बाइबल क्या बता रही है यहां पर कि व्यवस्था की यह पुस्तक अर्थात वचन तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। हालेलुया, वचन तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, तो तेरे सब काम सफल होंगे और तू क्या होगा? प्रभावशाली होगा। क्या होगा? तू प्रभावशाली होगा। प्रभाव तो चाहते हैं लेकिन कुछ करना नहीं चाहते हमारे लोग। सफल तो होना चाहते हैं लेकिन पढ़ना नहीं चाहते हैं लोग। रिजल्ट तो अच्छा चाहिए लेकिन उसके साथ समय नहीं बिताना चाहते हैं लोग। मैं हर बार एक मेरा स्टेटमेंट होता है, वो ये है, क्या है कि जहां आप अपने समय को बिताएंगे, जिसके साथ आप अपने समय को बिताएंगे, वैसे ही आप हो जाएंगे। पढ़ाई के साथ समय बिताते हैं, आपकी सफलता कदम चूमेगी, ऐसा बोलते हैं। जाएगी कहां यार? यदि किताब बनाया गया पढ़ने के लिए 7वीं क्लास की, 10वीं क्लास की, 12वीं क्लास की, तो वो आपके लिए पढ़ने के लिए बनाया गया, यू कैन डू इट। यदि दूसरे लोग 100 में 99 ला सकता है, 90 ला सकता है, 80 ला सकता है, तू कुछ तो ला सकता है भाई। हालेलुया। ओ, वो आसमान से थोड़ी उतरा है भैया। हाँ, हमको एड़ा मत समझो।
कठिन परिस्थितियों से लोगों ने एजुकेशन लेकर इतिहास को बनाया है। ध्यान रखना, मत भूलो। क्यों हम अच्छी बातों को लोगों से लेते नहीं हैं? क्यों हम लोगों से सीखते नहीं हैं? पिछले बार बोला था, वो ये बोला था, यीशु मसीह है जो जिंदगियों को बदलने के लिए काफी है, और दूसरा है वो एजुकेशन, शिक्षा। यदि नहीं पढ़े तो अपने आप को सूली पर मत टंगा दो, अब मेरा क्या होगा। नहीं, वो जैसे आप हैं वैसे ही स्वीकार करता है। यदि आपकी एज हो गई, आप अभी पढ़ाई नहीं कर सकते, तो आपके लिए कोई बात नहीं है। लेकिन जो कर सकते हैं, आपने पूरी रीति से उस बात को, उस काम को, अपने असाइनमेंट को पूरी रीति से, अपनी जिम्मेदारी को पूरी रीति से करने की जरूरत है। जवानों, मेरे पास आपके लिए एक संदेश है। वो ये है कि हार्ड वर्क करें। हालेलुया। कठिन परिश्रम करें अपनी किताबों के साथ में, मोबाइल के साथ में नहीं बोला मैंने। हालेलुया। प्रियो, बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारी आशाएं, बहुत सारे अपेक्षाएं आपके पेरेंट्स की, आपसे जुड़े हुए लोगों की होती है। जवानों, ऐसे ही ना जाने दे, नहीं तो फिर जाएंगे MIDC में, कमाएंगे 10,000 रुपए, है ना, भट्टी के सामने तपेंगे। तैयार हो जाओ फिर उस बात के लिए, अभी नहीं तो कभी नहीं। क्या ऐसे बनना चाहते हैं या ऐसे बनना चाहते हैं? या फिर एक आता है 50 लाख की कार से, एसी कार से उतरता, कैबिन में जाता, वहां भी एसी लगी हुई होती, थोड़े पन्ने बिन्ने पलटता, सिग्नेचर करता, कसं काय चाललं, बोलता, और 50 लाख रुपए कमाता। हालेलुया। 40 लाख रुपए कमाता, 10 लाख रुपए कमाता, 5 लाख रुपए कमाता। आपको कितने चाहिए? हालेलुया, हे हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो परमेश्वर को ये बहुत सारे ऐसे टीचिंग है, लेकिन इसको हम जल्दी से क्लोजिंग करेंगे। इसके ऊपर जो बातचीत करेंगे हम जल्दी से। ओके, तो यहां पर लिखा, हमने देखा कि वो प्रभाव रहा उसका, क्योंकि उसने अकाल के समय बीज को बोया, और वहां बताता है कि 100 गुना उसने फसल को प्राप्त किया। हालेलुया। फसल को प्राप्त किया। कितना? 100 गुना, 100 गुना, 100 गुना। हालेलुया। आप भी बोलने का, मैं बीज बो रहा हूं और 100 गुना मैं फसल की कटनी काटूंगा। मेरा बीज नष्ट नहीं हो सकता, मेरा बीज किसी भी रीति से निष्क्रिय नहीं हो सकता। किसी का बीज के बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने बीज बोया है और मैं फसल की कटनी काटूंगा। हालेलुया। मैं फसल की कटनी काटूंगा क्योंकि मैंने बीज बोया है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और आपका बीज अंकुरित होगा, आपका बीज बलवंत होगा, आपका बीज हेल्दी होगा, आपके बीज तंदुरुस्त होगा और अंकुरित होगा। हालेलुया। अंकुरित होगा और बढ़ेगा और फसल को देगा। प्रियो, प्रेज द लॉर्ड। सो परमेश्वर को धन्यवाद हो। आपकी विपरीत परिस्थिति में भी आपको बीज बोने की जरूरत है, जैसे इसहाक ने किया। हालेलुया। और हम आगे कुछ वचन को देखते हैं जो बहुत ही जाने पहचाने हैं। इसके बाद मैं उसे रिपीट नहीं करूंगा, इसलिए मैं ये सीरीज, जो ये संदेश का जो भाग है, वो बढ़ाते जा रहा हूं। हालेलुया। वो ये है 2 कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय और 10वां वचन। 2 Corinthians चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 10। अतः जो बोने वाले को क्या देता है? बीज देता है। किसी को मिले तो आपके शब्दों में कोई हो जाए। रिबोनो सोखोरोलो रीला रबा बाबा, जीसस इज द लॉर्ड। 10वां वचन। अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। हालेलुया। ओ, फिर से पढ़ो उसको थोड़ा थोड़ा। अतः हाँ, जो बोने वाले को बीज, जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता और है, भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और तुम्हें वो क्या देगा? बीज देगा और उसे फलवंत करेगा। और बीज देने के बाद उसे क्या करेगा? जब आप बीज को बो देंगे, वो फलवंत होने लगेगा। हालेलुया। फसल देगा, फल देगा, रिजल्ट देगा, उसके परिणाम देगा, और तुम्हारे धर्म के फलों को और बढ़ाएगा। तुम्हारे राइचस वर्क को, हालेलुया,
ओ आपकी पर्सनालिटी को, आपके व्यक्तित्व को, आपके चित्र को, हालेलुया, उसको ऊंचाई तक लेके जाएगा प्रियो। लोग जान पाएंगे कि ये प्रभु के लोग हैं, अच्छे लोग हैं, सच्चे लोग हैं प्रभु के पीछे। और एक गवाही होगी, हालेलुया, आपको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं होगी, आपका जीवन बोलने लगेगा। और प्रियो कई बार तो वो लोग मसीह में आना शुरू हो जाते हैं जब ऐसा होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको लोगों को सुसमाचार सुनाना नहीं है, हम बोलते इतना है कि कुछ भी सुसमाचार नहीं सुनाते हैं। आइए हम अपने जीवन के द्वारा सुसमाचार को फैलाएं। निकालेंगे प्रोवर्ब्स नीति वचन की किताब, उसका 28वां अध्याय और 19वां वचन। मैंने कहा नीति वचन, प्रोवर्ब्स चैप्टर नंबर 28 वर्स नंबर 19। जो अपनी भूमि को जोता बोया, जो अपनी भूमि को जोता बोया करता है, क्या करता है? जोता बोया करता है, या जो बुआई करता है उसके ऊपर वर्क करता है अपनी भूमि के ऊपर, उसका तो पेट भरता है। क्या होता है? पेट भरता है, वो भरपूरी से रहता है, अबंडेंस उसके पास में पाया जाता है। परंतु जो निकम्मे लोगों की संगति करता है वह क्या हो जाता है? कंगालपन से घिर जाता है। कंगालपन से क्या हो जाता है? घिरा रहता है, कंगालपन से घिर जाता है, कंगालपन से घिरा हुआ रहता है। हालेलुया, कंगालपन से घिरा हुआ रहता है। आलसी लोगों की संगति, आलसी लोगों की संगति वो तो बीज को भी खा जाते। देखते बोले जब जो भी होगा देखा जाएगा, खाने का मजा तो आएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या बोलता? कई तो बीज को भी खा जाते हैं। बहुत हंसी वाली बात होती है। इसलिए पिछले बार बताया था कि बीज का सिस्टम रखने का कैसा हुआ करता था। हालेलुया, सो परमेश्वर को धन्यवाद हो। यहां पर क्या लिखा कि जो अपने भूमि को जोता बोया करता है, अर्थात अपनी भूमि को उसके ऊपर वर्क करता है, उसके ऊपर काम करता है। हालेलुया, ओ हालेलुया, बाइबल बताती है कि वो धनवान हो जाता है, उसके खाने के लिए चीजें होती है। हालेलुया, परमेश्वर भी यही चाहता है कि आप आशीषित रहे, आपके पास में चीजें पाई जाए और आप धनवान रहे। आप जब धनवान होते हैं परमेश्वर को आदर मिलता है, सम्मान मिलता है, और प्रियो वो खुश होता है उस बात से। आइए हम और एक वचन पढ़े, प्रोवर्ब्स उसका नीति वचन की किताब, उसका 24वां अध्याय 30 और 31। 30 और 31। हालेलुया। मैं आलसी के खेत के पास से और निर्बुद्धि मनुष्य की दाख की बारी के पास से होकर जाता था। तो मैं क्या करता था? मैं आलसी के खेत के पास से और निर्बुद्धि मनुष्य की दाख की बारी के पास से होकर जाता था। जब भी गुजरता था, यहां बात कर रहा कि जाता था, तो मैं वहां क्या देखता था? यस, कि वहां सब कहीं कटीले पेड़ भर गए हैं। हाँ। और वह बिच्छू पौधों से ढक गई है, और उसके पत्थर का बाड़ा गिर गया है। उसके पत्थर का जो बाड़ा था, इंग्लिश में क्या आया उसके लिए? कोई है इधर कवरेज में? हाँ, नीति वचन उसका 24वां अध्याय 30-31। हाँ। And by the vineyard of the man void of understanding, and behold, it was all grown over with thorns, and nettles were covering its face, and its stone wall was broken down. ब्रोकन डाउन। हालेलुया, उसका जो कंपाउंड था, उसका जो प्रियो वो जो पत्थर का बनाया हुआ था, वो क्या, वो भी गिर गया। वो सब ये हो रहा, लेकिन ये कुछ भी ध्यान नहीं दे रहा। वो बोलता है मैं आलसी के खेत के पास से गया और मैंने वहां पर क्या देखा? मैंने वहां पर क्या देखा? निर्बुद्धि, है ना, आलसी के खेत के पास से और निर्बुद्धि मनुष्य की दाख की बारी के पास से होकर जाता था। तो क्या देखता था? कि वहां सब कटीली झाड़ियां हैं, कांटे ऊट कटारे उगे हुए हैं, कुछ वर्क ही नहीं कर रहा।
बोलते ना अपने गांव वाली भाषा में कि वो पडीत खेत पडेल आहे. पडीत आहे तिथं काय होतच नाही, हा ना. पडीत जमीन काय होत नाही म्हणे तिथं. ऐसी खेती है, ऐसी खेती से अपेक्षा कर रहे हैं आप. हालेलुया. आपको अपने खेत में, अपने वर्क में, आपके पढ़ाई में वर्क करना पड़ेगा. हालेलुया. देरे हरी पलंगावरी वाली बात नहीं है इधर. बाइबल बताती है कि मैं तेरे हाथों के कामों में आशीष दूंगा. मैं तेरे हाथों के कामों में आशीष दूंगा. मैं तेरे हाथों के कामों में आशीष दूंगा. आसमान के तरफ कितना भी मुंह फाड़ोगे कुछ नहीं होने वाला है. वर्क हार्ड, गो टू चर्च. कठिन परिश्रम करे अपने फील्ड में और चर्च में जाए, अर्थात उसकी उपस्थिति में रहे, वर्ड के अनुसार चले. परमेश्वर वहां पर ब्लेस करेगा. हालेलुया. मैं आलसी के खेत के पास से गया और निर्बुद्धि मनुष्य की दाख की बारी के पास से गया और मैंने वहां पर क्या देखा कि सब कुछ वीराना है. ओ सब कुछ कटीली झाड़ियां वहां पर आ गई है. हालेलुया. ऐसा ना हो प्रियो हमारे जीवन को देखकर कि कटी हुई झाड़ियां, ओ काटेली झाड़ियां और पूरा जंगल वहां पर उभर के आया है और अब जब बीज बोएंगे तो कुछ नहीं होने वाला है. अपने काम के प्रति ईमानदार रहने की जरूरत है. ये दूसरा भाग है. हालेलुया. का ये सब इसी के साथ में जुड़ा हुआ है कि अपने वर्क से, अपने काम से, अपने बिजनेस से, आपको जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको जो असाइनमेंट दिया जाता है आपके घर से, आपके बॉस से, उसको किस रीति से करना है. आपकी कंपनी की जो आपका स्ट्रेटेजी, आपका जो दैट युक्तियां बनाए हो आपने, उसको किस रीति से. लोगों के पास विजन तो होते हैं लेकिन उसको कैसा करना है वो भी नहीं मालूम होता है. लक्ष्य होता है लेकिन उसके अनुसार काम करना नहीं चाहते हैं. इसलिए सावधान रहे और अपने जीवन को सफल बनाए, क्योंकि एक ही जीवन है और इसमें बेहतरीन जीवन को जीना है, उत्तम जीवन को जीना है और परमेश्वर प्रियो आपको और मुझे ब्लेस करने पर है. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. ये तो उसका प्रेम है प्रियो कि वो हमको ब्लेस करना ही चाहता है. हालेलुया. हम उसकी ओर से आशीषों को कोई भी बात से खरीद नहीं सकते हैं. उसका वादा है, उसका प्रॉमिस है. बाइबल बताती है कि उसके कमजोर हो जाने से तुम क्या हो चुके, बलवंत हो चुके. हालेलुया. उसके कमजोर होने से तुम लोग क्या हो चुके, मैं क्या हो चुका, बलवान हो चुका. उसके गरीब हो जाने से तुम लोग धनवान हो चुके हो. स्वर्ग बिकाऊ नहीं है. हालेलुया. स्वर्ग खरीदा नहीं जा सकता है. बट दिस इज अ ग्रेस ऑफ गॉड. ये परमेश्वर का अनुग्रह है प्रियो, कि परमेश्वर की दया और उसका प्रेम है कि हम बचाए गए हैं और उसके अनुग्रह में होकर चल रहे हैं. आखिरी एक वचन निकाल के मैं समाप्त करूंगा. वो है भजन संहिता उसका 126 5 और 6 वचन. हालेलुया. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, हाँ, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लौने पाएंगे. वे जय जयकार करते हुए लौने पाएंगे. चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर पुलिया लिए हुए जय जयकार करता हुआ वो निश्चय लौट. यस, फिर पुलियां लिए हुए. हालेलुया. जय जयकार जय जयकार के साथ में, जय जयकार करते हुए, आनंद मनाते हुए, उत्सव मनाते हुए. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. ओ प्रियो, वो जय जयकार करेगा. आपके आंसू वो आनंद में बदलने जा रहे हैं प्रियो. आपके आंसुओं को यीशु मसीह ने पोंछ दिया है और उसने इस बात के लिए दाम चुका दिया है. अब विश्वास करे और उसे स्वीकार करे यीशु मसीह के नाम में. बाइबल बताती है, क्या लिखा वहां पर, कि जो आंसू बहाते हुए बोता है वो जय जयकार करते हुए पूलियां पाएगा, गट्ठों को लेके जाएगा. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रियो, जब मैं ELM में यानी इटर्नल लाइट मिनिस्ट्री रायकोटा बाइबल ट्रेनिंग कॉलेज है ना,
वर्ड ऑफ गॉड बाइबल ट्रेनिंग कॉलेज रायकोटा, ठीक है। मैं जब वहां पर था, एक बात ऐसी थी, वो ऐसी थी कि हमारे थोड़े वांदे थे, है ना। जब ट्रेनिंग सेंटर में जाओ या कहीं हॉस्टल में जाओ तो थोड़े से, है ना, फाइनेंशियली थोड़ा सा ये रहता है। क्योंकि पहले तो मेरे घर वाले नहीं बोल रहे थे कि ट्रेनिंग में जाना या सेवकाई में उतरने के लिए, क्योंकि ऐसे न्यूज ऐसी खबरें आती थी। दो बातों के लिए मेरे पिताजी मुझे मना करते। एक तो सैनिक में नहीं जाने का, मिलिट्री में, बेटा बहुत वहां पे आएगा कि नहीं आएगा अपने को नहीं मालूम। और दूसरी सेना ये थी, इसके लिए तो बहुत ही विरोध में थे। हालेलुया। लेकिन बाद में उन्होंने वो बात को समझ गए कि ये जो भी निर्णय लिया है बेहतरीन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो मुझसे ज्यादा प्यार करते थे या वो खोना नहीं चाहते थे मुझे, वो उनकी सोच के हिसाब से, ठीक है। सो उनका तो कोई रोल ही नहीं था कि मैं बाइबल कॉलेज जो वो जाए तो वो मदद करे या कोई और मदद करे। इस रीति से जैसा भी था हम गए, और वहां पे चल रहा था, हमारे दोस्त भाई और कुछ लोग भी थे। अब वहां से मैं टाइट्स दे रहा हूं, वहां पे कुछ थोड़ा अमाउंट था, थोड़ा 10वांश वहां पे। मैं अपने दोस्त के साथ में बात कर रहा हूं, उसका नाम देवेंद्र था। मैं बोला अब देने का है। अब बोले अपने निर्मा नहीं है अपने पास में, उसके वांदे, और तू वहां पे देने की बात कर रहा। धोने के लिए अपने पास है ही नहीं अभी। लेकिन शिक्षा चालू थी वहां पर। मैं आई एम सो एक्साइटेड अबाउट दैट। मैं उस चीज को अपने हृदय में ले लिया था। हालेलुया। अभी वो सुनेगा तो मैं कुछ नहीं जानता, पता नहीं वहां तक पहुंचेगा कि नहीं उसके तक। हालेलुया, ये संदेश पहुंच भी सकता है। हालेलुया। तो देवेंद्र भाई यदि सुन रहे हैं तो परमेश्वर को धन्यवाद हो, आप दूसरे फील्ड में हैं, लेकिन मैंने सेना ज्वाइन कर ली है। हालेलुया। एक सेना खड़ी हो रही है, राज्य का सुसमाचार। हालेलुया। सो बोलने का मतलब है, ये मतलब है कि बोले कि यार अभी तो अपने वांदे हैं, काय के निर्मा धोने के लिए, हाँ नहीं, और तुम वहां देने की बात कर रहे हो। लेकिन मैंने जो टीचिंग सुना और ये सब चीजें, प्रभु कितना भला है, कैसे अद्भुत कामों को किया, और उस बात को लेकर मैंने जैसे बीज बोया, हालेलुया, बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन परमेश्वर आपके बीज को, आप बोलेंगे भैया यीशु मसीह भी आपके बीज को देखता क्या, हमारे बीज को देखता क्या? यीशु मसीह हमारे बीज को देखता क्या? यीशु मसीह हमारे देने को देखता क्या? आप तो खुद समझदार है। हालेलुया। वाली कहानी याद आ रही हो कि बड़े बड़े लोगों ने, धनवान लोगों ने अपने बड़े वाले खजाने से थोड़ा सा दिया, ठीक है, और एक विधवा महिला आई और उसने, ऐसा कहता है यीशु मसीह कि उसने देखा, हेलो, उसने देखा, उसने देखा, उसने देखा। जब मैं स्टडी कर रहा था प्रभु, जब मैं मनन कर रहा था, इस बात पर विचार कर रहा था, प्रभु तू भी देखता क्या? हालेलुया, तू भी देखता था क्या? प्रेज गॉड। और बाइबल बताती है, हाँ, उसके पास अकाउंटेंट लोग थे, उसके पास खजिनदार थे, और सब डीलिंग करता था पैसों का, क्योंकि सेवकाई के लिए सब चीजों की जरूरत। और अधिकतर उसकी सेवकाई में महिलाएं हुआ करती थी जो सेवा को आगे बढ़ाने के लिए उसको सपोर्ट करते थे। और वैसे पौलुस के साथ में भी, पौलुस को भी कई सारे लोग उसके सेवकाई की यात्रा के लिए उसको ब्लेस करते गए, बीज बोते गए उसके राज्य। और देखते हैं कि आधे से ज्यादा नया नियम, हालेलुया, पौलुस ने लिखा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद हो। और जैसे मैंने बीज बोया, मैं कहां पे था अभी? बाइबल कॉलेज में था ना, अभी तो भेजो थोड़ा सा मेरे को उधर। हालेलुया। मैं बाइबल कॉलेज में था और बीज को डाल दिया, और कुछ ही दिन के बाद में, हालेलुया, कुछ ही दिन के बाद में, लिखा है यहां पर कि कुछ दिन के बाद में, बहुत दिन के बाद में वो तेरे तक रिटर्न आएगा। और बाइबल बताती है कि वैसा ही यहां पर जैसे हुआ वैसा ही मेरे साथ में हुआ। क्या हुआ कि एमओ, मनी ऑर्डर रे बाबा, हालेलुया, मनी ऑर्डर आया, है ना। नीचे में कोई संदेश वाली पट्टी रहती थी, कोई है कवरेज में? सब है। वहां पे संदेश लिखा जाता था, फलाने फलाने भेजा है, या जो भी है, इस रीति से। प्रेज द लॉर्ड। सो वो वाली खाली थी, वो ब्लैंक था, और वहां किसने भेजा है वो भी नहीं मालूम था। हालेलुया। और ये बहुत बड़ी गवाही वहां पर हुई प्रियो। परमेश्वर को धन्यवाद हो।
हालेलुया। ऐसे काम करता है। मुझे नहीं पता कि वो समय में तो बहुत मुश्किल था, लेकिन परमेश्वर ने, जब हम बीज को बोते हैं, परमेश्वर हमारे लिए अननोन सोर्स के द्वारा वो हमारे लिए जरूरतों को पूरा करता है। प्रियो, प्रेज द लॉर्ड। चख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्योंकि चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। उद्धार करता की शरण में मैं आकर धन्य हुआ। चख कर मैंने जाना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, जब हम बोते हैं, हो सके ऐसा लगे यहां पर, जैसे कि हमने वचन को पढ़ा, जो आंसू बहाते हुए बोता है, हो सके वो समय में तकलीफ हो। जैसे हो सके कि निरमे में मेरी थोड़ी कमी आ गई होगी। निरमा जो हो ना, वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध सी सफेदी, ठीक है, हालेलुया, उसमें थोड़ा कम हो गया होगा। कुछ बातें कुछ समय के लिए थोड़ा परख चालू होगी, है ना, थोड़ा चल रहा होगा। कभी कभी चलता है मियां बीबी का आता कसा होइल, अब क्या होगा, अब कैसा करेंगे, ठीक है, लेकिन अच्छे दिन आ गए। हालेलुया। अरे बाबा, तुमने खाता खोल के दिया ना, उधर से तो नहीं, लेकिन उधर से भी खाता भरने वाले हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो आंसू बहाते हुए बोता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि रोते रोते डालो। अरे बाबा, अब मेरे बिजली बिल का क्या होगा, 3,000 रुपए पेट्रोल मेरी गाड़ी खाती है, उसका क्या होगा, उसका इंस्टॉलमेंट भरना है 4,500 रुपए, उसका क्या होगा। हालेलुया। मेरी बेटी स्कूल में जाती है, जो 1,600 रुपए उसका बस का होता है, उसका क्या होगा। साल भर का 22,000 रुपए होता है, उसका क्या होगा। दूसरी वाली का और तो अलग है, तीसरी का उसका भी अलग है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओ माय गॉड, परमेश्वर को धन्यवाद हो। जो आंसू बहाते हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि डाल रहे हैं, नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं खिंचाव आता है जब हम करते हैं, बीज को बोते हैं, खेती में काम करते हैं। एक खेत के चित्र में जाओ। मैं किसान का बेटा हूं। हालेलुया। मैं समय के अंदर हूं, मैं आपको पका नहीं रहा हूं, ठीक है, आप चिंता नहीं करने का, मैं पकाऊ टाइप का नहीं हूं। हालेलुया। कोई मुस्कुरा के बोले हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, मैं किसान का बेटा हूं, किसानी में थोड़ा सा मैंने काम किया है। जब मेरी माँ, हमारा खेत था, 2 एकड़ खेत था, और उसमें हम लोग जब खेती करते तो मम्मी को सुबह उठ के जाना पड़ता, वो बना के टिफिन, ये हमारे इधर की भाषा में हो गई, नागपुर वाली, गांव वाली में सिदोरी, ठीक है, सिदोरी बना के उसको 4 बजे या 5 बजे उठ के बराबर 8 बजे तक, 7:30 बजे तक सारा रेडी हो सके। वो समय में जब उठती होगी, अभी क्या, मैं तो और दिन भर फिर से काम करो, फिर आओ, फिर से उसको करो, और ये कहीं ना कहीं ये आंसुओं को कुछ ना कुछ बातें, समझ ले, कुछ तो दर्द होता ना, लेकिन नो पेन नो गेन। इधर वाले बोलो ना जवानों, नो पेन नो गेन। हालेलुया। अरे नो पेन नो गेन। रबाना सोको, हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र में। प्रियो, सुबह उठना पड़ता, पप्पा तो पहले ही चले जाते थे, ठीक है, लेकिन इसको सारा बना के फिर से जाना, ये सारी चीजें, ये पूरा परिवार उसमें काम करता, पूरा परिवार उसमें काम करता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद। जब आंसू बहाते हुए, लेकिन एक समय आता, वही बीच में हम एक देख लेते, वो ये होता कि हमारे लिए फसल आ रही है। कई बार हमारे पिताजी जब हम बैठते बात करते, वो बोलते, क्या बोलते, अरे जब हम धान निकलेगा ना, तब हम वो काम को कर लेंगे। बीज बोने के पहले ये प्लान कर रहे हैं कि फसल आने वाली है, हम फसल को देख रहे हैं, हम फसल को देख रहे हैं। क्या आप फसल को देख रहे हैं? क्या आप फसल को देखते हैं? हालेलुया। वहां पे प्लानिंग चालू हो जाती है, हम वो कर लेंगे, हमारे पास ऐसा होगा। हमने जो खाद के लिए जो ना कंट्रोल से या किधर से वो मिलता था, खाद मिलता था, यूरिया, डीपी, है ना, गोरा वाला काला वाला दोनों को मिला के डालने का खेत में। हालेलुया,
प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, किसान जब बीज बोता है, बोने में लगा हुआ होता है, वो समय में उसको फसल दिखनी शुरू हो जाती है। आप जब बोते हैं यहां पर, जरूर है कि आपने अपनी फसल को देखना शुरू कर दे। आप काटेली वाली, पथरीली वाली, जंगली वाली, काटे कटोरे वाली, जो अभी यहां पे हमने पढ़ा था, घास वाली, ऐसी जमीन पर आप बीज नहीं डाल रहे हैं। बोलने का कि मैंने उपजाऊ भूमि पर बीज को डाला है और मैं फसल की कटनी पूरी रीति से लूंगी। हालेलुया। अरे कोई विश्वास करने वाला बोले हालेलुया। वाओ, प्रेज द लॉर्ड। ओ हालेलुया। रिदोनो सोखोरोलो रीला रबा सिंदाना सोथोरोलो रीला ओब्रोनो निडारा। आइए सब लोग खड़े हो जाए 1 मिनट के लिए। रिबोनो संदाना साब्रोनो निडाना खारा ला रा 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 रा। आपका बीज अंकुरित होगा, आपका बीज अंकुरित होगा, आपका बीज फल को लेकर आएगा, आपका बीज हेल्दी हो जाएगा। रिबोनो सोखोरोलो रीला रबा साखा। ओ हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं ए तेरी ओर से आए हुए संदेश के लिए पिता। ओ तेरे ओर से आए हुए संदेश के लिए हम तेरा शुक्रगुजार है प्रभु जी। हम तेरा शुक्रिया करते हैं जलाली बादशाही खुदा। हालेलुया। रिदाना बारोनी बाबा ओ रो रिदाना सांदारा ला रबा बाबा रे। तू बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी तू देता है। ओ बोने वाले के लिए बीज और भोजन के लिए रोटी, खाने के लिए रोटी तू देता है। उपजाऊ भूमि में डाले रिबाना सोथोरो लो रो 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 रो। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु। ओ मैं हाथ उठाकर तेरा नाम रहे ऊंचा। ओ तेरा नाम रहे भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा अब सदा। मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। यस लॉर्ड। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। ओ मैं हाथ उठा, आइए अपने हाथों को ऊपर उठाए। ओ लिफ्ट अप हैंड्स एंड वर्शिप द लॉर्ड 1 मिनट के लिए। ओ जीसस, आपका बीज फलवंत होगा, आपका बीज फलवंत होगा, आपका बीज फलवंत होगा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, आदर और महिमा हो तेरी। तू ही हमारा खुदा, पूरी हो तेरी मर्जी। आए तेरा राज यहाँ,
यीशु अपने हाथों को ऊपर उठाए सब जन, जहां से आशीष आती है। लिफ्ट अप हैंड्स एंड वर्शिप द लॉर्ड। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा हो। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यस लॉर्ड। जलाली बादशाही खुदा, हम तुझे धन्यवाद और हम तेरी प्रशंसा करते हैं पिता। हम तेरा नाम ऊंचा किया जाए। अपने वचनों के द्वारा तूने बातचीत किया, हम धन्यवाद देते हैं। तेरा वर्ड अनचेंजिंग वर्ड है और तेरा वचन कभी भी टलता नहीं है। जिस बात के लिए वो जाता है उसे बहुतायत से बहुगुणित करके ओ प्रभु काम करता है, हम जानते हैं पिता। जलाली खुदा, हम धन्यवाद देते हैं। हर एक के प्राण में, आत्मा में, शरीर में तेरा जिंदा कलाम गया है और प्रॉस्पेरिटी की आत्मा को रिलीज करते हैं, संपन्नता की आत्मा को रिलीज करते हैं,